राधे राधे दोस्तों। स्वागत है अपने इस नई वीडियो में। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है। तो हमने वहां पे देखा था कि किसी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहां पे हमें एक्सेप्शन शो करता है। तो उसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये दूसरा टाइप है एक्सेप्शन हैंडलिंग का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम जो इंटरव्यूज होते हैं कंपनीज के लिए उसमें ये सब चीज़ें सारी पूछे जा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। तो दोस्तों अभी हमने इसका सिंटेक्स लिखा है। ट्राई ब्लॉक का सिंटेक्स ऐसे होता है और कैच ब्लॉक का ऐसे होता है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम कोड के वो लाइंस लिखते हैं जिनमें हमें डाउट हो कि इन लाइंस में एक्सेप्शन आ सकते हैं, इन लाइंस में एरर आ सकती है। और कैच ब्लॉक के अंदर हम उन एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो कैच ब्लॉक में भी अगर जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें हम एक्सेप्शन का टाइप लिखते हैं, सपोज एक्सेप्शन ही है, और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम उसको एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे वो सारी लाइन उसमें लिखते हैं। तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं पिछले वीडियो में। तो अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के बारे में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता क्या है। तो हम नाम से ही ये क्लियर इमेजिन कर सकते हैं या इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आपको दिख रहा होगा। तो एरेज में कुछ इंडेक्स भी होती हैं, वो आपको पता है कि इंडेक्स पे एलिमेंट्स इंसर्ट कराए जाते हैं एरे में। और आउट ऑफ बाउंड्स मतलब सपोज हम आपको एक एग्जांपल से ही बता देते हैं। जैसे इंट ARR इज इक्वल्स टू, हम इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। इंट ARR इज इक्वल्स टू, हमने 4 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करा लिए हैं, 1 2 3 4। तो इस ARR नाम के एरे में तो जीरोथ इंडेक्स पे हमने 1 इंसर्ट कराया है और पहले इंडेक्स पे हमने 2 इंसर्ट कराया है, दूसरे इंडेक्स पे हमने 3 इंसर्ट कराया है और तीसरे इंडेक्स में हमने 4 इंडेक्स कराया है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पहले इंडेक्स पे क्या है तो हम बता देंगे आसानी से कि 2 है। जीरोथ इंडेक्स पे क्या है तो 1 है। कुछ भी बता सकते हैं हम अगर हमसे कोई पूछे प्रोग्राम में तो। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि 5वें इंडेक्स पे क्या है, 6वें इंडेक्स पे क्या है, 7वें इंडेक्स पे क्या है, तो हम इसमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें इंडेक्स ही 3 ही इंडेक्स हैं बस इस एरे में। तो आगे के इंडेक्स हम कैसे बता पाएंगे? इस इंडेक्स के बाउंड्री के बाहर आ जाता है वो यूजर का इनपुट। तो इस कंडीशन में हमें एक्सेप्शन मिलता है। उस एक्सेप्शन का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे और इस एक्सेप्शन को हम एक प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं पहले कि इस एक्सेप्शन ये आता कैसे है। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें हम यूज़र से एरे का साइज पूछ रहे हैं और यूज़र पूछ रहा है कि हमें कौन सा एलिमेंट उसमें इंसर्ट कराने हैं। यूज़र ही सारा, हमने कंपाइलर में ही सारा पूछ लेगा तो उसमें इंसर्ट भी करा देंगे और यूज़र एक इंडेक्स दे रहा है, जिस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले केस 1 वो रहेगा जिसमें जो कि वैलिड इंडेक्स है। जैसे 4 एलिमेंट्स है तो दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा वैलिड है, और 4 एलिमेंट से अगर 5वां पूछ रहा है तो दूसरे केस की बात है वो, तो दूसरे केस में एक्सेप्शन आ जाएगा। तो वो भी हम देखेंगे। चलिए एक प्रोग्राम के हेल्प से हम देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा उससे। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक। तो जैसा कि हमने बताया था कि सारी चीज़ें हम यूजर से ले रहे हैं, एरे का साइज भी, एरे के एलिमेंट्स भी, और एरे में जो इंडेक्स प्रिंट कराना है वो भी हम यूजर से ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट
जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्टार वाले में जितने हेडर फाइल्स हैं सारे कवर हो जाते हैं। और हम यहाँ स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्कैनर क्लास यूज़र लेने के लिए होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। सिस्टम डॉट इन। तो पहले हम एरे का साइज पूछते हैं। यूजर एरे का पहले साइज पूछेगा, तो सबसे पहले लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, इंट साइज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमने एरे का साइज ले लिया कि किस साइज का एरे हम बनाने वाले हैं, और अगला नेक्स्ट स्टेप होगा हम अब एरे बनाएंगे। तो जावा में कैसे एरे बनाते हैं वो आप लोग देख लीजिए। इंट ARR न्यू इंट साइज। तो ये सिंटेक्स होता है जावा में एरे बनाने का। ARR नाम का हमने एरे बनाया है, और न्यू कीवर्ड्स हमने इसको बनाते हैं इस एरे को, और इसमें जो साइज है वो हम एरे के साइज को इसमें हमने लिख दिया है। तो अब हम एलिमेंट्स इंसर्ट कराएंगे इसमें, तो उसके लिए भी कुछ ले लेते हैं यूजर से। सिस्टम डॉट आउट डॉट यूजर के लिए ले लेते हैं प्रिंट एलन। तो ये लाइन हमें कंपाइलर में मिलेगा कि इंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब हम इसके आगे उसका एलिमेंट्स जो इस एरे का इंसर्ट करा सकते हैं। तो एरे के इंसर्ट के लिए हम एक लूप लेते हैं जो ट्रावर्स करेगा, हर एलिमेंट्स पे इंसर्ट कराएगा हर एक चीज़ को। तो लूप ले लेते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और ARR आई इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस फोर लूप के हेल्प से हम एरे में यूजर के थ्रू एलिमेंट्स इंसर्ट करा सकते हैं। तो ठीक है, अभी तक का काम तो हमने कर लिया कि एरे में हम साइज भी पूछ लिए और उसमें कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करा लिए। लेकिन आगे का काम जो है, जो कि एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो उन लाइंस में हमें डाउट है कि उन लाइंस में एक्सेप्शन आ सकता है, क्योंकि उस कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा और कौन से इंडेक्स पे कोई एलिमेंट्स ना होगा, कौन सा इंडेक्स बाउंड्री के बाहर होगा, उन सब सारी चीज़ों को देखना होता है। तो वो लाइंस डाउट कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो उन लाइंस को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। ट्राई ब्लॉक बनाया हमने, और साथ ही में कैच ब्लॉक भी बनाएंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम यूजर से इंडेक्स लेंगे कि कौन से इंडेक्स हमें प्रिंट कराने आउटपुट में, वो इंडेक्स लेंगे। तो उसके सबसे पहले हम उसके लिए कुछ प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यूजर से पूछते हैं इंटर द इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक है, अब इंडेक्स बना लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने यूजर से इंडेक्स ले लिया, और एक वैल्यू बनाएंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू नाम का, जो कि हमें एरे का इंडेक्स प्रिंट कराएगा। इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ARR इज इक्वल्स टू, भूल गया, ARR इंडेक्स। फिर हम इसको प्रिंट भी कराएंगे। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है द एलिमेंट present on this index is, प्लस में हम वैल्यू प्रिंट करा लेंगे।
तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ट्राई ब्लॉक वाली चीज़ें हमने कर ली हैं। और अब कैच ब्लॉक के अंदर हम इसका टाइप लिखते हैं सबसे पहले। तो एक्सेप्शन का कौन सा टाइप था? एक्सेप्शन का टाइप टाइप था एरे इंडेक्स आउट और बाउंड एक्सेप्शन। इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसमें इंसर्ट पेस्ट कर देते हैं और इसका ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। और कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द वैलिड इंडेक्स। ये हमने क्यों लिखा? ये हमने इसलिए लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द वैलिड इंडेक्स कि अगर हम अगर यूजर जो है तो वो बाउंड्री के बाहर अगर इंडेक्स देता है हमें, तो उस केस में एक्सेप्शन तो आ ही जाएगा उस केस में, और उसको हैंडल करने के लिए हम ये लाइन प्रिंट करा लेंगे इंटर द वैलिड इंडेक्स, जिससे कि यूजर समझ जाएगा कि ये एक्सेप्शन है। चलो एक्सेप्शन भी प्रिंट करा लेते हैं कि यूजर को कौन सा एक्सेप्शन है वो भी प्रिंट होके आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर हम ई प्रिंट करा लें तो यूजर को ये भी पता चला जाएगा कि ये कौन सा एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं। तो आया इंटर द साइज ऑफ एरे। तो एरे का साइज हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है। इंटर के एलिमेंट्स इंटर करते हैं 10 20 30 40 50। चलिए 5 हमने साइज ले लिया, एंटर करा। एंटर द इंडेक्स ऑफ एरे। तो वैलिड इंडेक्स अगर हम लें तो ये है 10 0 1 2। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे इंडेक्स पे हमें 30% आ रहा है। तो अगर वैलिड अगर हम इंडेक्स 2 मांगते हैं इससे, तो ये हमें 30 प्रिंट करा रहा है। 30 के बीच में इंडेक्स, इसके बाद स्पेस देना भूल गया, मैं स्पेस में दे देता हूँ यहाँ पे, अच्छी प्रोग्राम अच्छा दिखेगा। तो आगे ये रन हो जाएगा। तो 30 दिखा रहा है। पहले ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो सेकंड इंडेक्स पे हमने 30 को देखा, यहाँ पे 30 आ जा रहा है। ये तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन हम वो केस देखते हैं जिसमें एक्सेप्शन है। चलिए उसको भी देखते हैं। एंटर द साइज ऑफ एरे। चलिए इस बार हम 6 लेते हैं, 6। और इसमें कुछ और लेते हैं 45 56। कितने हो गए? 3 2 5 1 6। चलिए 6 एलिमेंट्स हम ले लिए। अब इसमें इंडेक्स पूछ रहा है, तो 6 एलिमेंट्स हमें पता है कि 6 एलिमेंट्स इस एरे में है। अगर हमसे कोई 8वां पूछ दे, तो देखिए 8वां अगर कोई पूछा तो आ गया इंटर द वैलिड इंडेक्स जावा डॉट लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये लाइंस हमें इस ई को प्रिंट कराने के लिए हमने जो कोड में लिखा है, ये लाइंस इसी के कारण आ रही हैं। ये जो इंटर द वैलिड इंडेक्स है, ये हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है, वो वाली लाइंस आ रही हैं इसमें। तो इसमें यूज़र को आसानी से पता चल जाएगा कि हमने इनवैलिड इंडेक्स भरा है इसमें, इसलिए जो एक्सेप्शन आ रहा है और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए जो लाइन्स की वो भी शो कर रहा है इंटर द वैलिड इंडेक्स। तो यही था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।